मार्केट से दूर एक कमरे में मौजूद एक रहस्यमयी आदमी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए टहल रहा था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। शरीर पर एक लंबा कोट पहने वो मेल फीमेल का मिक्स लग रहा था। उसकी नजर दीवार पर लगे एक टीवी नुमा मिरर पर गई और वो जोर से हंसने लगा। खुद पर हद से ज्यादा यकीन इन ओझाओं का खात्मा कर देगा। राक्षस जिंदा रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। उस शैतान ने अपनी उंगलियों को घुमाया। मार्केट का सीन उसकी वॉल पर लगे मिरर पर दिखने लगा। जो होगा मेरे सामने होगा। शैतान हाथ में पकड़े लाल शरबत को झटके से गटक गया। ये शरबत इंसानी खून था जो उसकी ताकत थी। इधर मार्केट में आदित्य अपनी पॉकेट काटने वाले को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका सिस्टम उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। मुझे लगता है पॉकेट काटने वाला कोई मामूली आदमी नहीं, इसके पीछे जरूर कुछ और है। पहले तो मुझे पैसे का अरेंजमेंट करना होगा, पर कैसे? आदित्य परेशान था क्योंकि उसकी जेब में कुछ ही पैसे रह गए थे जिनसे वो कुछ नहीं खरीद सकता। आदित्य ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस भीड़ में किसी की पॉकेट काट लूं? आदित्य के दिमाग में ये थॉट आया तो वो खुद पर ही शर्म करने लगा। पागल है आदित्य, कैसी घटिया बात सोच रहा है? हो सकता है कोई मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। आदित्य अपनी खाली जेब लिए इधर से उधर घूम रहा था। आज से अपनी लाचारी पर वो बहुत दुखी था। एक बड़े खानदान का बेटा होकर भी भिखारियों की तरह एक एक रुपए के लिए तरस रहा था। उसने देखा कि नीलामी का शोर लोगों के अंदर उत्साह भर रहा था। मेरा सिस्टम भी थर्ड क्लास है, तभी तो एक चोर को भी नहीं देख पाया। वैसे लापरवाही मेरी है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। आदित्य को समझ आ गया कि उसे अभी खुद की पावर पर इतना यकीन नहीं करना। वो अपने माइंड को मजबूती से बैक करता है ताकि बाजार की हर एक्टिविटी को कैप्चर कर सके। उसका माइंड रिवर्स होकर उसके पहले जन्म में पहुंच गया। वो नॉवल पढ़ रहा था। मैं कहाँ पर रुका था? वो चैप्टर क्या था? आदित्य की आंखों के सामने गायत्री और देवराज खड़े थे। दोनों ने बिजली जैसी चमकती तलवार पकड़ी थी। गायत्री के फेस पर ब्लड की छींटें थीं। तभी देवराज ने तलवार हवा में घुमाई। आदित्य ने डरकर आंख खोल दी और वापस प्रेजेंट में आ गया। ओह, ये मैंने क्या देखा? मौत की आहट है या शांति का संदेश? प्रेतों के युद्ध का आरंभ या राक्षसों का अंत? आदित्य अपने ख्यालों में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो बाजार में सड़क के ठीक बीच में था। किसी ने उसे हिलाया। यहाँ खड़े होना सेफ नहीं मास्टर। ये गार्ड था जो आदित्य को ऐसे देख उसके पास आया। सॉरी, ध्यान नहीं रहा। सॉरी ना कहे मास्टर। यदि सीनियर को पता चल गया आपने सॉरी कहा तो मेरी जॉब चली जाएगी। डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गार्ड वहां से चला गया। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और आदित्य को भी जल्दी नहीं थी वापस लौटने की। वो अपने पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए आइडिया सोचने लगा। वैसे कुछ पैसे इनकी जेब से निकाल लूं तो फर्क पड़ेगा? मेरा काम हो जाएगा। हाँ, हो सकता है मुझे फैमिली की इंसल्ट के इल्जाम के साथ मार दिया जाए। इधर आदित्य अपनी तिगड़म में लगा था, उधर अदिति अपने हथियारों के साथ प्रैक्टिस में। उसके शरीर से बहता पसीना जैसे ही जमीन से टकराता वहां भाप उड़ने लगती। अदिति की आंखों से जैसे आग बरस रही थी। गायत्री उसकी प्रैक्टिस को देख रही थी। मुझे आदिति पर पूरा विश्वास है। वो हमारे खानदान की हर जिम्मेदारी को निभाएगी। अदिति ने जैसे ही हवा में लंबी जंप ली, आदित्य की बॉडी में वाइब्रेशन हुई। उसकी नसें पकड़ने लगी और माथे पर पसीना बहने लगा। लगता है अदिति की पावर बढ़ रही है। मुझे साफ महसूस हो रहा है। मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ। अदिति ने अपनी मुट्ठियों को लोहे के खंभे पर जोर से पटका। आदित्य की उंगलियां गर्म हो गईं। आदित्य का सिस्टम तेजी से सिग्नल देने लगा। स्टेज कंप्लीट। मैं हल्का फील कर रहा हूँ। मुझे हवा में खुशबू आ रही है। वहीं अदिति ने अपने हथियार फेंक दिए और थककर बिस्तर पर लेट गई। आदित्य से उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, मेरा पावर पैक मेरी बहन है, उसके लिए एक गिफ्ट तो बनता है, भले ही आज चोरी करनी पड़े। आदित्य लाइट मूड में गुनगुनाते एक शॉप से दूसरे शॉप से गुजरते हुए वापस उसी जगह आ गया जहां नीलामी चल रही थी। यहाँ ठीक है, मैं कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में चोरी की बात क्यों आ रही है? क्या मुझे क्रिमिनल बनना है? कुछ अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहा? आदित्य इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ चोरी डकैती सोच रहा है।
ये नेगेटिव थॉट्स ही क्यों आ रहे हैं? क्या किसी काली शक्ति ने मुझे बांध लिया है? अचानक से आदित्य को उस बूढ़े आदमी की दुकान पर रखे संगमरमर के टुकड़े का ख्याल आया। उसमें से अद्भुत रोशनी निकल रही थी। वो वापस उसी दुकान की ओर दौड़ा। मुझे ये पत्थर चाहिए। लेकिन ये कोई पत्थर नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। आप मजाक कर रहे हो ना? मास्टर के पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदित्य को उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो बस मुस्कुराते हुए बोला। किसी ने मेरी जेब काट ली। कितनी अजीब बात है ना? आदित्य की बात सुनकर बूढ़ा हैरान हुआ और बोला, ये तो और भी अजीब है। ओझाओं के वंशज की जेब काटने की हिम्मत कौन कर सकता है? इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर घुसपैठ है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल है। आदित्य ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा था। उसे संगमरमर के उस टुकड़े को किसी भी हाल में लेना था, क्योंकि उसकी आंखें संगमरमर के अंदर मौजूद उस पावर को देख चुकी थीं, जो उसे और मजबूती देता। सवाल ये था कि क्या चालाक बूढ़ा आदित्य को बिना मोल भाव संगमरमर दे देगा, या फिर आदित्य को पैसा कमाने के लिए सच में चोरी करनी पड़ेगी। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ कुक्कू FM पर।